हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th अकाउंट में सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। क्या सीखेंगे? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ईयर के एंड में जितने भी अकाउंट क्लोज होते हैं उनको क्लोज करके उन सब का बैलेंस निकाला जाता है। तो जिनका क्रेडिट बैलेंस निकलता है वो सारे क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं और जिनका डेबिट बैलेंस निकलता है वो डेबिट साइड। और इस तरह से डेबिट क्रेडिट का टोटल टैली हो जाता है तो बनता है ट्रायल बैलेंस। कैसे? एक अकाउंट लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कैपिटल अकाउंट लेते हैं। सपोज कैपिटल अकाउंट है, ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर और ये अमाउंट का कॉलम। कैपिटल में डेबिट साइड फिलहाल हम कुछ भी नहीं करें। डेट जो भी है वो सपोज एंट्री इस तरह से डाली हुई है, बाय कैश अकाउंट 1 लाख, बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000, बाय व्हीकल अकाउंट। राइट? तो ये कैपिटल का टोटल क्या होगा? 1,70,000। तो इधर लिखेंगे, इधर भी डेट का जो कॉलम होगा तो बैलेंस CD 1,70,000। अभी ट्रायल बैलेंस जो बनेगा उसमें हम जर्नल की तरह बना रहे हैं फिलहाल। पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। तो ये जो बैलेंस निकला है ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। निकलता कौन सी साइड से है? डेबिट साइड से। डेबिट साइड से जो भी बैलेंस निकले पर वो होता कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्योंकि ये साइड टोटल किया और ये साइड टोटल करके फिर हमने लिखा बैलेंस CD 1,70,000। तो ट्रायल बैलेंस में आपके लिखेंगे कैपिटल, क्रेडिट में लिखेंगे 1,70,000। कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे 1,70,000। इसी तरह से सपोज बिल्डिंग का अकाउंट है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। इधर एंट्री है तो बैंक अकाउंट 2 लाख। तो ईयर के एंड में जब क्लोज करेंगे हम बिल्डिंग का अकाउंट लिखेंगे 31 मार्च जो भी ईयर का हो, बाय बैलेंस CD 2 लाख। तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? हमने टोटल किया डेबिट का और फिर क्रेडिट साइड लिखा बाय बैलेंस CD। तो इधर आके लिखेंगे बिल्डिंग 2 लाख। तो इस तरह से जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो चल के ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं और फिर दोनों साइड का टोटल टैली हो जाता है। पर बाय चांस किसी अकाउंट में कोई मिस्टेक हो गई है और बैलेंस टैली नहीं होता है तो फिलहाल सस्पेंस अकाउंट डाल के और इसको टैली कर दिया जाता है और बाद में सारी एंट्री रेक्टिफाई करके, चेक करके और उसको सुधार के और जो भी मिस्टेक निकलती है निकाल के और रेक्टिफाइड करके वो सस्पेंस अकाउंट जो है क्लियर कर दिया जाता है। तो अभी किस किस का जो है क्रेडिट बैलेंस निकलता है और किस किस का जो है
डेबिट बैलेंस निकलेगा। तो डेबिट बैलेंस किसका किसका निकलता है, एसेट जो भी होते हैं उनका, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस निकलेगा, ड्यू इनकम में कुछ भी आता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, तो वो सब जो है ड्यू इनकम में आते हैं, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, राइट, सेल्स रिटर्न, तो ये सब जो है इनका डेबिट बैलेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस आपने पहले से किसी को दे दिया, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कमीशन, जो भी हो एक्सपेंस आपने टाइम से पहले पे कर दिया है, उसकी अभी ड्यू पीरियड नहीं आया, ड्यू टाइम नहीं आया, उसके पहले आपने पे कर दिया है, तो वो सब डेबिट बैलेंस में आते हैं। उसके बाद आपके जो डेटर्स होते हैं, वो जो भी डेटर्स और रिसीवेबल्स जितने भी हो वो डेटर्स। क्रेडिट बैलेंस में तो लायबिलिटी कोई भी हो, इनकम कोई भी हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सेल्स, परचेज रिटर्न, उसके बाद एडवांस, रिसीव, इनकम एंड रिजर्व्स। तो लायबिलिटी में लोन लिया हो किसी से, कैपिटल है, किसी का कुछ पेबल है, क्रेडिटर्स, ये सब आते हैं लायबिलिटी में। इनकम तो रेंट रिसीव, मतलब क्रेडिट साइड दूसरा आएगा, इनकम तो रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जो भी हमको इनकम मिली है वो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो सैलरी का सपोज ड्यू डेट हो गई है, आपने अभी तक पे नहीं किया है और आउटस्टैंडिंग लिख रहे हो, तो लायबिलिटी आपको पे करनी है। सेल्स किया तो उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, परचेज रिटर्न वो क्रेडिट में आएगा। एडवांस रिसीव्ड इनकम, आपको कोई सपोज 1 साल का जो है रेंट देने की जगह पे 2 साल का रेंट पे करके चला जाता है कि वैसे भी रहना है, तो सपोज 1 साल के बाद वो आपका शॉप या आपका घर खाली करके देता है, तो उसका 1 साल को जो एक्स्ट्रा रेंट है आपने उसको वो रिटर्न कर देना है, तो उसका भी क्रेडिट बैलेंस आता है। जो भी एडवांस रिसीव्ड इनकम्स होती है उनका क्रेडिट बैलेंस आता है। दूसरे रिजर्व्स, तो रिजर्व्स में जैसे आता है जनरल रिजर्व हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हुआ, तो सारे जो भी रिजर्व्स होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस आता है। क्रेडिटर्स जो भी होते हैं, पेबल, तो वो सब जो है क्रेडिट बैलेंस में। तो इन शॉर्ट जो है एसेट डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, परचेज का डेबिट, सेल्स का क्रेडिट, एक्सपेंसेस सारे डेबिट, इनकम सारी क्रेडिट। इस तरह से सारा ट्रायल बैलेंस में सब आता है और हमको लास्ट में टैली कर देना होता है।